हेलो एवरीवन। चैप्टर 14 शुरू करते हैं जो है मौसम बुरा बरसात का। ये एक कविता है। इसमें जो बरसात का मौसम है उसके बारे में बताया गया है कि बादल से निकलकर जो बूंदे हैं वो अपने भाग्य के लिए अपने भाग्य पर इतर आई। धरती पर गिरने से पहले वो पर्वत से टकराई। जो बूंदे हैं वो धरती पर गिरने से पहले पर्वत से टकराई। लगी टपकने टप टप बूंदे, धरती माता भी खुश हुई। बच्चे दौड़ दौड़ कर गाने गाने लगे, वर्षा आई वर्षा आई। और जो मेंढक राजा है वो नींद से जागे, जो उसके पिचके हुए गाल हैं वो फुलाए हुए नींद से जागे। कब? जब बारिश का बरसात की बूंदें टपकने लगी। और जो मेंढकी थी वो तालाब में घुसकर मलमल खूब नहाई। झिंगुर बजाता ढाल लंगाड़ा, जो झिंगुर है वो ढोल लंगाड़े बजाता हुआ मस्ती में इठला कर मैं आया पुकारे मोर पंख फैलाकर। जो मोर है वो भी पंख फैलाकर इतराया। भरे हुए तालाब में मछली रानी आकर बोली किनारे, अब न पकड़ पाओगे मुझको ओ भैया मछुआरे। जो मछली है वो बोली मछुआरे को कि अब नहीं पकड़ पाओगे मुझे भैया ओ मछुआरे। नटखट चुन्नू मुन्नू आंगन में करते छपक छैया, मल्लो रानी चला रही है बनाकर कागज की नैया। यहाँ पर जो नटखट चुन्नू मुन्नू है वो आंगन में छपक छैया कर रहे हैं और जो मल्लो रानी है वो कागज की नाव बनाकर चला रही है। बड़ी मेहनत से नन्ही चिड़िया ने सुंदर घर है बनाया, नाच नाच कर खुशी से उसने सबको ये राग सुनाया। आलसी बंदर भीगा डाल पर हुलिया बिगाड़ा गात का, कहाँ रात बिताऊं अब मैं मौसम बुरा बरसात का। जो बंदर है वो डाल पर बैठकर बोल रहा है कि अब कहाँ रात बिताऊं मैं, क्योंकि ये तो मौसम ही बुरा है बरसात का। तो ये मौसम बुरा बरसात की एक कविता है जिसमें चिड़िया, मेंढक, चुन्नू मुन्नू, बंदर सब मौसम के बुरा बरसात के कारण परेशान हो जाते हैं। अब हम चैप्टर 15 शुरू करते हैं जो है नकलची बंदर। आप सबको तो पता ही है कि बंदर नकलची होते हैं। तो यहाँ पर भी एक कहानी है जिसमें बंदर किस तरह से नकल करते हैं वो बताया गया है कि जो लकड़ी के बनाने वाले बढ़ई होते हैं वो दरवाजे और खिड़कियाँ बना रहे थे। उसमें अशरफ था और करीम थे। वो दोनों ही वहाँ लकड़ी काट रहे थे और लकड़ी का कुछ बना रहे थे। तब करीम, आज बहुत गर्मी है, लकड़ी काटते काटते उसको पसीना आ गया और बार बार प्यास लग रही है। तो जो करीम है वो अशरफ से कहता है कि मुझे भी प्यास लगी है, अभी इस घड़े में पानी लाता हूँ, खाने का समय भी हो गया है। अशरफ है तो चलो लकड़ी के लट्ठे बड़ी कील ठोक दें। करीम, बरगद का वृक्ष बहुत घना है, उसकी छाया में चलकर बैठते हैं, थोड़ा आराम भी कर लेंगे। तो पेड़ के दो बंदरों को उतरना, दोनों बंदर कील के आसपास बैठ जाते हैं। वो वैसे ही करीम और अशरफ के जैसे नकल करते हैं जैसे वो कील ठोकते समय कर रहे थे। उसी वक्त जो एक बंदर होता है उसकी पूंछ उस कील में फंस जाती है। पहला बंदर, अरे बचाओ बचाओ। दूसरा बंदर कील फेंकते हुए, क्या हुआ? पहला बंदर, मेरी पूंछ मुझे छुड़ाओ मुझे छुड़ाओ। दो तीन बंदर और आ जाते हैं। सब बंदर आसपास बैठे शोर कर रहे हैं, क्या करें? ओह क्या हो गया? खी 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 शोर मचाकर जो सारे बंदर हैं वो लकड़ी काटने वाले भागकर आते हैं ये देखकर कि क्या हो गया। अशरफ, क्या हो गया क्या हो गया? करीम, अरे ये बंदर यहाँ क्यों बैठा है? बंदर ए दिखाकर इशारा करते हुए कि मेरी पूंछ फंस गई है। अशरफ, अरे देखो तो इसकी पूंछ फंसी हुई है, ये कैसे हुआ? करीम, कील तो यहाँ पड़ी है, इसकी नटखट मतलब इसी ने ही शरारत करी होगी जिसी के कारण ये यहाँ पर फंस गया। जरूर ये हमारा काम करने आया होगा। करीम, अशरफ है जो हंसते हुए, और करो नकल हमारी, नकलची कहीं का, चलो पहले तो इसे छुड़ाएं, कील लाओ। तो जो करीम है, लो निकल गई पूंछ, भागो यहाँ से। उसकी पूंछ निकालते हैं और वो निकल गई पूंछ, भागो यहाँ से। बंदर रुआ से स्वर में हाथ जोड़ते हुए वहाँ से चला जाता है। अशरफ को लगता है
ये हमारा धन्यवाद कर रहा है। तो इस तरह से इस चैप्टर में जो बंदर है वो दो बड़ई जो लकड़ी काट रहे होते हैं, कील ठोक रहे होते हैं एक पेड़ के लट्ठे में, तो वो भी वैसे ही उसकी नकल करता है। इस तरह से ये हमारे दोनों चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू सो मच।